शाम को एक नंबर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी कनिका गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी। तभी कंधे पर बैग टांगे एक हमउम्र लड़का बेंच पर आकर बैठते हुए बोला, क्षमा करें, लगता है आज गाड़ी लेट हो गई है। न बोलना चाहते हुए भी कनिका ने हाँ में सिर हिला। उसकी तरफ देखा। लड़का देखने में सुंदर था। उसे भी अपनी ओर देखते हुए कनिका ने अपना ध्यान दूसरी ओर से आ रही गाड़ी को देखने में लगा दिया। उनके बीच फिर खामोशी पसर गई। इस बीच कई ट्रेनें गुजर गई। जैसे ही उनकी टेरन की घोषणा हुई, कनिका उठ खड़ी हुई। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो वह चढ़ने को हुई कि अचानक उसकी चप्पल टूट गई और पैर पायदान से फिसल प्लेटफॉर्म के नीचे चला गया। कनिका के पीछे खड़े उसी अनजान लड़के ने बिना देर किए झटके से उसका पैर निकाला और फिर सहारा देकर उठाया। वह चल नहीं पा रही थी। उसने कहा, यदि आपको बुरा न लगे तो मेरे कंधे का सहारा ले सकती हैं। ट्रेन छूटने ही वाली है। कनिका ने हाँ में सिर हिलाया तो अजनबी ने उसे ट्रेन में सहारा दे चढ़ाकर सीट पर बैठा दिया और खुद भी सामने की सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन चल दी। उसने अपना नाम पूरब बता कनिका से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कनिका डॉट आपको कहाँ जाना है? अहमदाबाद। क्या करती हैं? मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। वहाँ पीजी में रहती हूँ। आपको कहाँ जाना है? मैं भी अहमदाबाद ही जा रहा हूँ। क्या करते हैं वहाँ? भाई से मिलने जा रहा हूँ। तभी अचानक कंपार्टमेंट में 5 लोग घुसे और फिर आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए 3 लोग कनिका की बगल में बैठ गए। उनके मुंह से आती शराब की दुर्गंध से कनिका का सांस लेना मुश्किल होने लगा। 2 लोग सामने पूरब की साइड में बैठ गए। उनकी भाषा अश्लील थी। पूरब ने स्थिति को भांप कनिका से कहा, डार्लिंग, तुम्हारे पैर में चोट है, तुम इधर आ जाओ। ऊपर वाली बर्थ पर लेट जाओ। बार बार आने जाने वालों से तुम्हें परेशानी होगी। कनिका स्थिति समझ पूरब की हर बात किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह माने जा रही थी। पूरब ने सहारा दिया तो वह ऊपर की बर्थ पर लेट गई। इधर पैर में चोट से दर्द भी हो रहा था। हल्की सी कराहट सुन पूरब ने मूव की ट्यूब कनिका की तरफ बढ़ाई तो उसके मुंह से बरबस निकल गया। ओह, आप कितने अच्छे हैं। उन लोगों ने पूरब को कनिका की इस तरह सेवा करते देख फिर कोई कमेंट नहीं कसा और अगले स्टेशन पर सभी उतर गए। कनिका ने चैन की सांस ली। पूरब तो जैसे उसकी ढाल ही बन गया था। कनिका ने कहा, पूरब, आज तुम न होते तो मेरा क्या होता? मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं? आज जो भी तुमने मेरे लिए किया, शुक्रिया शब्द उसके सामने छोटा पड़ रहा है। ओह कनिका, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। बातें करते करते अहमदाबाद आ गया। कनिका ने अपने बैग में रखी स्लीपर निकाल कर पहननी चाही, मगर सूजन की वजह से पहन नहीं पा रही थी। पूरब ने देखा तो झट से अपनी स्लीपर निकाल कर दे दी। कनिका ने पहन ली। पूरब ने कनिका का बैग अपने कंधे पर टांग लिया, सहारा देकर ट्रेन से उतारा और फिर बोला, मैं तुम्हें पीजी तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? अपने पैर की हालत देखी है? किसी नर्सिंग होम में दिखा लेते हैं, फिर तुम्हें छोड़कर मैं भैया के पास चला जाऊंगा। आओ टैक्सी में बैठो। कनिका के टैक्सी में बैठने पर पूरब ने टैक्सी वाले से कहा, भैया, यहाँ जो भी पास में नर्सिंग होम हो वहाँ ले चलो। टैक्सी वाले ने कुछ ही देर में एक नर्सिंग होम के सामने गाड़ी रोक दी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, ज्यादा नहीं लगी है, हल्की मोच है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। दवा लिख दी है, लेने से आराम आ जाएगा। नर्सिंग होम से निकलकर दोनों टैक्सी में बैठ गए। कनिका ने अपने पीजी का पता बता दिया। टैक्सी सीधा पीजी के पास रुकी। पूरब ने कनिका को उसके कमरे तक पहुंचाया, फिर जाने लगा तो कनिका ने कहा, बैठिए, कॉफी पी कर जाइएगा। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी तो भैया निश्चिंत होंगे, कॉफी फिर कभी पी लूंगा।
जाते हुए पूरब ने हाथ हिलाया तो कनिका ने भी जवाब में हाथ हिलाया और फिर दरवाजे के पास आकर उसे जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेटी तो पूरब का चेहरा आंखों के आगे घूम गया। पल भर को पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, धड़कनें तेज हो गईं। तभी कॉल बेल बजी। इस समय कौन हो सकता है, सोच कनिका फिर उठी और दरवाजा खोला तो सामने पूरब खड़ा था। क्या कुछ रह गया था, कनिका ने पूछा। हाँ, जल्दबाजी में मोबाइल यही भूल गया था। अरे, मैं तो भूल ही गई कि मेरे पैरों में तुम्हारी स्लीपर है। इन्हें भी लेते जाना, कह कॉफी बनाने चली गई। अंदर जाकर कॉफी मेकर से झट से 2 कप कॉफी बना लाई। कनिका पूरब को कनखियों से देख रही थी। पूरब फोन पर भाई से बातें करने में व्यस्त था। एक कप पूरब की तरफ बढ़ाया तो पूरब की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। लगा जैसे एक तरंग सी दौड़ गई शरीर में। कनिका पूरब के सामने बैठ गई। दोनों खामोशी से कॉफी पीने लगे। कॉफी खत्म होते ही पूरब जाने के लिए उठा और बोला, कनिका, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? अब तक विश्वास अपनी जड़ें जमाने लगा था। कनिका ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। पूरब फिर मिलेंगे कहकर चला गया। कनिका वापस बिस्तर पर आकर कटे वृक्ष की तरह ढह गई। खाना खाने का मन नहीं था। पीजी चलाने वाली आंटी को भी फोन पर ही अपने आने की खबर दी, साथ ही खाना खाने के लिए भी मना कर दिया। लेटे लेटे कनिका को कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य की किरणें आंखों पर पड़ी तो आंखें खोल घड़ी की तरफ देखा। 8 बज रहे थे। फिर बड़बड़ाते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई कि आज तो क्लास मिस हो गई। जल्दी से तैयार हो नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गई। एक सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज कॉलेज की छुट्टी थी। कनिका को बैठे बैठे पूरब का ख्याल आया कि कह रहा था फोन करेगा, लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया। एक बार मन किया खुद ही कर ले, फिर ख्याल को झटक दिया, लेकिन मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। किताब लेकर कुछ देर यूं ही पन्ने पलटती रही। रह कर न जाने क्यों उसे पूरब का ख्याल आ रहा था। अनमनी हो खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अचानक फोन बजा। देखा तो पूरब का था। कनिका ने कांपती आवाज में, हेलो, कहाँ कैसी हो कनिका? पूरब ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने कोई फोन नहीं किया? पूरब ने हंसते हुए कहा, मैं भाई के साथ व्यवसाय में व्यस्त था। हमारा हीरो का व्यापार है। तुम तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। कनिका के तो जैसे पंख लग गए। पहनने के लिए एक प्यारी पिंक कलर की ड्रेस निकाली। उसे पहन कानों में मैचिंग इयरिंग्स पहन आईने में निहारा तो आज एक अलग ही कनिका नजर आई। बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज सुनकर कनिका जल्दी से बाहर भागी। पूरब हल्के नीले रंग की शर्ट बहुत फब रहा था। कनिका सम्मोहित सी बाइक पर बैठ गई। पूरब ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। सुनकर कनिका का दिल रोमांचित हो उठा। फिर पूछा, कहाँ ले चल रहे हो? कॉफी हाउस चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और फिर बाइक हवा से बातें करने लगी। कनिका का दुपट्टा हवा से पूरब के चेहरे पर गिरा तो भीनी सी खुशबू से पूरब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कनिका ने अपना आंचल समेट लिया। पूरब, एक बात कहूं? कुछ देर से एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। तुम्हारा वहम है। उन्हें भी इधर ही जाना होगा। अगर इधर ही जाना है तो हमारे पीछे ही क्यों चल रहे हैं? आगे भी निकल कर जा सकते हैं। ओह, शंका मत करो। देखो, वह काफी हाउस आ गया। तुम टेबल नंबर 4 पर बैठो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। कनिका अंदर जाकर बैठ गई। पूरब जल्दी लौट आया, बोला, कनिका क्या लोगी? संकोच मत करो, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। पूरब, ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कभी
आज ऑर्डर तुम ही कर दो, वेटर को बुला। पूरब ने 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही पलों में कॉफी आ गई। कॉफी पीने के बाद कनिका ने घड़ी की तरफ देख पूरब से कहा, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी एक मीटिंग है। पूरब कनिका को छोड़कर अपने ऑफिस पहुंचा। भाई सौरभ के कैबिन में पहुंचा तो उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। पूछा, पूरब कहाँ थे? क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर चला गया। तुम कहाँ किसके साथ घूम रहे थे? मुझे सब साफ साफ बताओ। अपनी एक दोस्त कनिका के साथ था। आपको बताया तो था। मुझे तुम्हारा इन साधारण परिवार के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, और फिर बिजनेस में ऐसे काम नहीं होता है। अब तुम घर जाओ और फोन पर क्लाइंट से अगली मीटिंग फिक्स करो। जी भैया। कनिका और पूरब की दोस्ती को 6 महीने बीत गए। मुलाकातें बढ़ती गईं। अब दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले, तभी पास से एक बाइक पर सवार 3 युवक बगल से गुजरे कि अचानक सनसनाती हुई गोली चली जो कनिका की बाह को छूती हुई पूरब की बाह में जा धंसी। कनिका चीखी, गाड़ी रोको। पूरब ने गाड़ी रोक दी। बाह से रक्त की धारा बहने लगी। कनिका घबरा गई। पूरब को सहारा देकर वहीं सड़क के किनारे बाह पर दुपट्टा बांध दिया और फिर मदद के लिए सड़क पर हाथ दिखा गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगी। कोई रुकने को तैयार नहीं। तभी कनिका को ख्याल आया। उसने 100 नंबर पर फोन किया। जल्दी पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। सबकी मदद से पूरब को अस्पताल में भर्ती करा। पूरब के फोन से उसके भाई को फोन पर सूचना दे दी।